वनं समुपविश्याम यत्सक्त्वा गाहर्त्य कर्म च पुत्रादायस्कृष्याम दीक्षा वानप्रस्थितनम। अर्थात जो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को त्याग कर वन में निवास करता है और अपने पुत्रों को सभी संपत्ति सौंपकर वन में चला जाता है, यही वानप्रस्थ के दीक्षा के लिए योग्य होता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और रचनाकारों, श्रोताओं, दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको बार बार बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना ही एक ऐसा मंच है जो सनातन धर्म के सिद्धांतों, अद्वैत दर्शन को रचनाकारों के द्वारा नए नए सृजन करवा करके श्रोता और पाठकों के सम्मुख नई जानकारी के साथ रखते हैं, जिससे कि सनातन धर्म का चारों तरफ प्रचार प्रसार हो सके। तो आज के विषय के अनुरूप आज की प्रस्तुति है पौरोहित्य दीक्षा। पौरोहित्य दीक्षा सनातन धर्म में वर्णित आश्रम चतुष्टय में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के 4 आयामों में से एक आयाम है, एक आश्रम है वानप्रस्थ। जब कोई व्यक्ति या राजा अपने राजसी वैभव को भोग करके 50 वर्ष की आयु पर पहुंच जाते हैं तो उनकी संपत्ति पुत्रों में विभाजित करके या राज्य अभिषेक करवा करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसलिए इस आश्रम को वान का मतलब होता है वन और प्रस्थ का मतलब होता है प्रस्थान, यानी वानप्रस्थ कहा गया है। तो अब प्रश्न ये आता है कि पौरोहित्य और वानप्रस्थ क्या है। पौरोहित्य जो है दीक्षांत चतुष्टय के 4 दीक्षाओं विद्यार्थी, गृहस्थ, पौरोहित्य और परिवारजक में से एक आयाम पौरोहित्य दीक्षा है, जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए दी जाने वाली दीक्षा है। दीक्षा का अर्थ होता है दक्ष बनाना, अर्थात पारंगत बनाना। किसी भी अनभिज्ञ व्यक्ति को किसी कार्य में दक्ष बनाना वही दीक्षा कहलाई जाती है, और दक्ष बनाने का कार्य कुशल गुरु ही करता है। तो पौरोहित्य शब्द का मूल रूप पुरोहित से है, जो शब्दार्थों में कहा गया है कि वह पौरोहित्य है। जैसे पंडित से पांडित्य, वैसे पुरोहित से पौरोहित्य। लेकिन अब प्रश्न ये है कि पुरोहित सनातन धर्म में पुरोहित का अर्थ क्या है। पुरोहित का संधि विच्छेद करें तो उससे आता है पुर और हित, यानी अर्थात नगर विशेष जहाँ पर प्रजा हो उसका हित करना ही पौरोहित्य कहलाता है। और उसके लिए जो समाज के लिए, उस नगर के लिए जो कल्याण कार्य करने हैं, उसके लिए जो मंत्र दिया जाता, जो दीक्षा दी जाती है, वही पौरोहित्य कहलाती है। आशय यह है कि एक नगर के लोगों को यज्ञ आदि, पूजा आदि, संस्कार आदि सभी कार्य संपन्न करवा कर वह इहलोक और परलोक सुधारने के लिए जो कल्याणकारी किया जाते हैं, वही पौरोहित्य दीक्षा कहलाती है। पौरोहित्य दीक्षा यह न तो केवल संपूर्ण रूप से गृहस्थ दीक्षा थी और न ही पूर्ण रूप से परिव्राजक दीक्षा थी। ये अर्थात न तो यह पूर्ण रूप से गृहस्थी है और न ही पूर्ण रूप से वो सन्यासी ही हैं। इन्हें ऐसी दीक्षा दी जाती जो विशेष क्षेत्र में जा कर के वहाँ के लोगों को संस्कार आदि से कल्याण करें, उन्हें यज्ञ, होम, पूजा, कर्म, 16 संस्कार और वेदों में वर्णित सभी कर्म कांडों की शिक्षा देकर एक प्रदत्त नगर में जा कर के कर्म कांडों द्वारा उस नगर का उद्धार करने की जो दीक्षा दी जाती है, पौरोहित्य दीक्षा कहलाती है। कहने का उपसंहार, कहने का मतलब पौरोहित्य दीक्षा का आशय है कि व्यक्ति अपने परिवार को अपने द्वारा अर्जित धन संपत्ति हो या राजपाट हो,
को अपने पुत्रों को सौंपकर समाज के कल्याण के लिए परिवार के उत्तरदायित्व से परे होकर एक विशेष नगर में जाकर उस नगर के कल्याणार्थ जीवन सौंपने को, जीवन न्यौछावर करने को दीक्षा दी जाती है, पौरोहित्य दीक्षा कहते हैं। इसी दीक्षा के साथ ही व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।